इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 की यानी 14 की। द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द क्लास 8 इन अ टेस्ट। देखिए उन्होंने कोई क्लास 8 का टेस्ट लिया है और टेस्ट में से जो बच्चों के नंबर्स आ रहे हैं वो उसने यहाँ पे बता दिए हैं। फाइंड द मीन मीडियन एंड मॉड। हमने क्या करना है, इससे मीन मीडियन और मॉड निकालना है। साथ हमने ये भी बताना है कि जो मीन है वो सबसे बड़ा होगा, मीडियन दरमियान में आ जाएगा, यानी मीन से तो छोटा होगा लेकिन मॉड से क्या होगा, बड़ा होगा, और मॉड सबसे छोटा होगा। जो भी हमारा आंसर आएगा उससे हम ये वेरीफाई कर लेंगे। अब देखेंगे वो कहता है कि जो मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के वो 5, जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं। जिनके 6 आए हैं वो क्या है, 16। जिनके 7, उनकी तादाद 18 है, हमारे पास 18 है। 8 वालों की 10, और जिनके 9 आए हैं वो 9, और 10 जिन लोगों ने नंबर्स लिए हैं वो उनकी तादाद क्या है, 5 है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसका टेबल बनाते हैं जी। तो ये हमारा कुछ इस तरह से टेबल की जो एक्स और एफ वैल्यू दी गई थी वो मैंने निकाल ली है, क्योंकि हमने सबसे पहले इसमें निकालना है मीन। तो मीन का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्मैशन एफ एक्स डिविजिबल बाई स्मैशन एफ। ये हमारा मीन के इक्वल होता है। तो मीन निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो स्मैशन एफ एक्स की और दूसरा स्मैशन एफ की। तो यहाँ पे मैं जो है ना एफ और एक्स दोनों को आपस में क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। तो हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और जो एफ है वो यहाँ पे दिया गया है तो इसे ऐड करने से हमारे पास स्मैशन एफ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हीं को ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा स्मैशन एफ हमें मालूम हो जाए। तो देखिए फ्रीक्वेंसी में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है, 15 है। 15 के बाद 16 आ रहा है तो 16 को ऐड कर लेते हैं। 16 के बाद 18, 18 के बाद हमारे पास 10, 10 के बाद 9, और 9 के बाद 5। तो ये तकरीबन 73 बन रहा है। तो यहाँ पे मैं जी इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 73। सॉरी वो 7 थोड़ा सही नहीं लिखा गया था, तो ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ 73। उससे लिखना ज़रा मुश्किल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने की। तो 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 75 आ जाएगा, यहाँ पे 75। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को 6 के साथ तो मल्टीप्लाई कर, सॉरी 16 को 6 के साथ, तो ये हमारे पास 96 आ जाएगा। उसके बाद 18 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। 18 मल्टीप्लाई 7 इक्वल हमारे पास 126 के आ जाएगा, 126 के। 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से 80, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से 81, और 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 50। अब इन तमाम नंबर्स को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे सॉरी ये 50। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, 75। तो यहाँ पे मैं 75 प्लस 96 प्लस 126 प्लस 80 आ रहा है। तो प्लस इसके बाद हमारे पास 81 है, तो इन्हें मैं ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे पास 450 आ रहा है, और जब हम इसमें 50 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 508 आ जाएगा। यानी जो हमारा स्मैशन एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास 508 आ जाएगा। 508
तो ये मैंने यहाँ पे इन्हें ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद इनकी वैल्यूज निकाल देंगे। तो ये 508 डिविजिबल बाई 73 है। तो हमने क्या करना है, इसे 73 तो चलें इसे डिवाइड कर लेते हैं। 508 को डिवाइड करना था 73 पर, तो 73 पर डिवाइड करने से आंसर जो आ रहा है 6.9589 आ रहा है 00। तो हम इसे 7 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पे मैं इसे की जगह पे 7 पुट कर देता हूँ। तो हमारा जो मीन है वो क्या आ जाएगा 7। अब हमने निकालना है इसका मीडियन और मॉड। तो मीडियन और मॉड निकालने के लिए देखिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो क्लास बाउंड्रीज सबसे पहले निकालते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज में हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लास इंटरवल होता था उसमें से या तो 0.5 कम भी कर देते थे और 0.5 एक्स ज़्यादा भी कर देते थे। और अगर हम बात करें मिड पॉइंट की, तो ये भी हमारा क्या होता है, वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। उसे हमने क्या किया होता था, ऐड करके 2 पे डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसमें से 0.5 ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम इनका डिफरेंस लें तो देखिए 6 - 5 हमारे पास क्या आ रहा है 1, और 1 को 2 पर जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0.5, यानी 0.5 आ जाएगा। तो इसमें से 0.5 को कम भी कर देंगे और 0.5 इसमें ज़्यादा भी कर देंगे। तो जब मैं इसमें से 0.5 को कम करूँगा, देखिए 5 में से अगर आप माइनस कर दें 0.5 को, तो वो आपके पास क्या आता है 4.5। और अगर आप 5 में 0.5 ऐड करेंगे तो ऐड करने से ये आप लोगों के पास 5.5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जब इसमें से माइनस करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4.5 से 5.5। इसी तरह से 6 में से मैं क्या करूँगा, जब इसमें से माइनस करूँगा 0.5 को, तो यहाँ पे मेरे पास 5.5 आ जाएगा और इधर ऐड करने से 6.5। उसके बाद 6.5 से 7.5 और 7.5 से 8.5 सॉरी 5 8.5 के बाद 9.5 और 9.5 के बाद 10.5 आ जाएगा। साथ साथ हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं CF। अब उसके निकालने का तरीक़ेकार क्या है, हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे ऐड करते जाते हैं। यानी कि पहले तो हमारा ये 15 वैसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 15 और इस 16 दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 15 + 16 ऐड करने से ये हमारे पास 31 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा 31। अब 31 आ गई है तो ये वाली 31 जो आंसर इससे ऊपर आएगा वो वाला और इसके बाद आने वाला नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, 18 बन जाएगा। 18 ऐड करने से ये 949 आपके पास आ जाएगा। 49 में देखिए हमने 10 ऐड करना है, तो यहाँ पे मेरे पास वो 59 आ जाएगा। और 59 में जब मैं 9 ऐड करूँगा तो 68, और 68 में जब मैं 5 ऐड करूँगा तो मेरे पास 73 आ जाएगी। तो ये मेरे पास इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी। मीन हमने 7 निकाला था, तो यहाँ पे मैं ऊपर मीन लिख रहा हूँ ताकि जो है ना ये हमारा हमें याद रहे। और नीचे जो है ना ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसे ख़त्म कर रहा हूँ। तो ख़त्म करने के बाद अब हम इसका निकालने वाले हैं मीडियन और मॉड। तो सबसे पहले मीडियन। तो मीडियन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, L + H
ओवर एफ, और हमारे पास क्या आ जाता है एन ओवर 2 माइनस सी। तो चलिए सबसे पहले एल की बात करते हैं, और एल हमारा क्या होगा। तो देखें ये हमारे पास 73 आ रहा है, यानी एन हमारा क्या है 73 है। तो एन अगर हमारा 73 है तो हमने कौन सी इसकी रो लेनी है वो देखने के लिए क्या करते हैं, इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जब मैं 2 पे इसे डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास 3 2 ज़ार 6 और यहाँ पे 2 6 ज़ार 12, यानी 36.5 आ रहा। तो 36.5 तो इसके अंदर ही आ जाएगा, यानी इधर। इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि जो है ना ये हमें पता चल जाए कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी वाली होगी वो कौन सी होगी। ये वाली है तो ये मैं इसे ये, ताकि हमें एल और ये वैल्यूज़ निकालते हुए कोई मुश्किल नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे एल जो हमारा है वो लोअर क्लास बाउंड्रीज होता है। लोअर क्लास बाउंड्रीज हमारे पास क्या है 6.5 है। तो यहाँ पे जो मेरा एल है वो क्या आ जाएगा 6.5। एच देखे तो हमारा क्लास इंटरवल होता है, यानी कि वो क्लास की जितना डिफरेंस है, तो वो हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि 1 आएगा। ये यहाँ पे हमने बात की थी, 1 फाइंड किया था ये वाला। तो इसे मैं 1 लिख लेता हूँ। नीचे हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इसमें जो हमारी आ रही है वो 18 है। और अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो वो हमारा क्या आ रहा है 7। तो ये मैं 18 यहाँ पे ले लूँगा। अब इसके बाद देखिए एन आप बात कर चुके हैं, ये हमारा 73 है, और नीचे 2 पे डिवाइड, माइनस हमने क्या करना है माइनस सी। सी क्या होता है, ये इससे पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमने लिखनी होती है। तो वो हमारी क्या आ जाएगी 31 आ जाएगी। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए 6.5 हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 को 18 पर। देखिए डिवाइड करने से आंसर जो आ रहा है 0.05556 आ रहा है। तो मैं इसे 0.06 ले रहा हूँ। तो 73 को 2 पे डिवाइड करने से 36.5 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 31। तो अब 6.5 तो हमारा वैसे ही रहेगा, 0.6 ये भी मैं वैसे ही ले रहा हूँ अभी के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 36.5 में से जब 31 को माइनस करते हैं तो मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो सॉरी ये 5.5 आ जाएगा, 5.5। अब इस 5.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 के साथ। तो मल्टीप्लाई करने से ये मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो 0.33 है, 0.33। और इधर हमारे पास क्या है 6.5। तो देखें जब मैं इस 6.5 को 0.33 में ऐड करूँगा तो ये मेरे पास 6.83 आ जाएगा। तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा, जो कि हमारा इसका मीडियन आ जाएगा। यहाँ पे हमारा मीडियन आ चुका है जो कि 6.83 था। तो इसे मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ। रेस करने के बाद नेक्स्ट टाइम जो है ना इसका मॉड निकालते हैं। मॉड के लिए जो हमारे पास इसका फार्मूला था वो ये था कि यहाँ पे L प्लस FM माइनस F1 डिविजिबल बाई क्या है हमारे पास 2FM माइनस F1 माइनस F
टू मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है एच। ये भी आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, सॉरी टू नहीं आएगा, एफ एम माइनस F1, FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास L की वैल्यू वही होगी जो पहले थी, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, यानी कि 6.5 थी तो यहाँ पे भी वही 6.5 ही रहेगी। H को भी मैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हमारा 1 था तो 1 ही रहेगा, ये भी चेंज नहीं। अब FM की बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा 18, यहाँ पे देखे तो 18 F1 हमारा क्या होता है, इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी जो भी आ रही है तो वो हमारे पास क्या है 16 है। ये नीचे हमारे पास 18 माइनस 16 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 18 माइनस F2 है, तो F2 क्या होता है, इससे नीचे वाली वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं वो 10 ले लूँगा, सॉरी यहाँ पे साथ प्लस भी आएगा। तो अब देखिए ये 6.5 तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, नीचे 2 प्लस 8, 10 मल्टीप्लाई 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस तो इसमें आता नहीं है, लेकिन चलें फिर भी 6.5 प्लस 2/10 मल्टीप्लाई 1 होने से वही 2/10 ही रहेगा, तो मैं इसे चेंज नहीं कर रहा। ये आपके पास 6.5 वैसे ही आ जाएगा, प्लस देखे 0.2 ये आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपके पास 6.7 आ जाएगा हमारा मॉड। यहाँ पे मैं मॉड लिख देता हूँ 6.7। देखें ये हमारा जो, अगर हम मॉड की बात करें तो वो हमारा सबसे कम है, जो कि हमने यही प्रूव करना था कि मॉड क्या है, कम होगा मीडियन से। मीडियन किससे कम होगा, मीन से। तो ये भी हमारा प्रूव हो जाएगा, अगर हम इनके दरमियान कुछ इस तरह से साइन लगा दें तो ये भी हमारा प्रूव हो चुका। तो क्वेश्चन 14 आपका कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा कि मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मॉड से।